जो कल का पूरा करिए तब समझ में आ जाएगा। फिगर लेकिन सर ये ऐसा बना चलिए छापे छापे चलिए लेटेस्ट कब तक बैठिए। सर ये फिगर ऐसे बनाइए। चलिए आप लोग को कल ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे, इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग लेके चले, ठीक है। और ज्योग्राफी में जैसा कि हमने चर्चा किया था कि भारत के साथ लगभग पूरा एग्जैक्ट ही कहा जाए 7 देशों का सीमा जो है ना टच होता है। कितना देश का? सर किसका? भारत के साथ 7 देशों का सीमा टच होता है। कितना देश का? 7। प्रत्येक को मैप वाइज हम लोग देखेंगे, उसके साथ भारत का क्या डिस्प्यूट है, क्या विवाद है, उनको क्या सहायता मिलती है, वो हमें क्या सहायता करता है, ये तमाम चीजों का जो मुद्दा है हम लोग साथ में ही देखते चलेंगे, ठीक है। तो कल स्टार्ट किए थे, जैसा कि आप लोग को पुनः रिविजन कर देते हैं कि भारत का जहाँ तक सीमा विस्तार की बातें हैं, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है भारत का, और जलीय सीमा की बात किया जाए तो उसको 2 कैटेगराइज में हमने उसको बांटा था। पहला यह कि द्वीप सहित भारत का जो जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है, जबकि वनली जलीय सीमा की लंबाई यानी कि द्वीप को छोड़कर कहा जाए तो 6100 किलोमीटर है। हमने डायग्राम पर यह भी बताया था कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल मुख्य रूप से लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और इसका जो लैटिट्यूड डायरेक्शन जो है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। दूसरी बात, दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो इसमें 2 मैटर आता है कि द्वीप सहित दक्षिणतम बिंदु, या कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तो केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। केप कोमोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और केप कोमोरिन का जो कितना अक्षांश पर स्थित है केप कोमोरिन? तमिलनाडु में जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर जो है केप कोमोरिन स्थित है। वहीं पर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कहा जाए द्वीप सहित तो बृहद निकोबार द्वीप में एक जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसका जो लैटिट्यूड डायरेक्शंस है उसका है कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, या दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात किया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट। इसी तरह से हमने देखा था कि भारत के इस साइड में पश्चिम में गुजरात है, और गुजरात में वो जगह का नाम था क्या? सरक्रीक। और सरक्रीक में एक जगह का नाम है गौर माता, ठीक है, जिसको हम लोग गुहार मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसका जो डायरेक्शन पॉइंट है वह है 68 डिग्री 7 मिनट। और उधर से पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में वह जगह का नाम है पलामू, या कर सकते हैं। उसका जो है 97 डिग्री 25 मिनट पर वो अवस्थित है। हमेशा भारत में देखेंगे जब भी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का चर्चा किया जाएगा तो भारत जो है किस देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर। किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। हमेशा याद रखेंगे भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, और उसके बाद जो है किस अक्षांश में स्थित है? इसलिए हमेशा लिखा जाता है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में क्या चीज?
उत्तरी अक्षांश और पूर्वी दशांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी दशांश। हमेशा ही दिमाग में सेटिंग रखिएगा, ऐसा नहीं फंस जाइएगा कि नहीं भारत जो है पश्चिमी दशांश में, ऐसा कभी नहीं। सारे बातों पर हमने डिस्कस डिटेल कर दिया था। आगे की बात है, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा का जो विस्तार करने वाला देश है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। वह 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लाइन शेयर करता है भारत के साथ। कौन? बांग्लादेश। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। यह सर्वाधिक बाउंड्री लाइन शेयर करने वाला जो है भारत के साथ यह देश है। सातों देश में सबसे सर्वाधिक बाउंड्री लाइन जो शेयर करता है भारत के साथ कौन करता है? बांग्लादेश करता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा सबसे कम। सबसे कम की बात करेंगे तो वहीं पर है अफगानिस्तान। सबसे कम बाउंड्री लाइन शेयर करता है भारत के साथ 106 किलोमीटर का, उसका नाम है क्या चीज? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर से नहीं सातों सबसे कम ही है। 4096 से कितने कम है? सब अपना अपना जो है ना सीमा टच करता है किसके साथ? भारत के साथ। तब कल हम एक पॉइंट उठा लिए थे, ठीक है, कि श्रीलंका का, किसका? श्रीलंका। श्रीलंका का। तो श्रीलंका में हमने किस किस बातों पे जिक्र किया था, आप लोग भली भांति देख रहे थे कि यदि यह श्रीलंका है, यदि यह क्या है? श्रीलंका है, तो इस श्रीलंका में हम देखे थे इस पॉइंट पर, इसका नाम है जाफना द्वीप। क्या नाम है? जाफना। एकदम लोकेशन जो है मैप पर पूरा माइंड में सेटिंग रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपसे हम पूछेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे हम कुछ कर रहे हैं दिमाग में जो है ज्योग्राफी को बाय मैप सेटिंग कर लीजिए और वैसे वैसे डिटेल्स हम हमारे सामने आप देख कीजिए, ठीक है। अभी का ध्यान रखिएगा, सबसे बेहतरीन होगा। अब घर पे जाके मथा पच्ची करते रहिएगा तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जिसका ध्यान यहाँ 100% रहा, समझ लीजिए घर में एक बार कॉपी से पलटने की जरूरत, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। रखना तो है ही नहीं है। यहाँ पर पूछेगा कि क्वेश्चन पूछे कि जाफना द्वीप कहाँ है? यस कम यस। यदि कह दे कि जाफना द्वीप कहाँ है, तो यह फिगर है श्रीलंका का। किसका है? श्रीलंका। श्रीलंका का है। आप जानते हैं एक जमाना था जिस समय के भगवान राम थे, वह युग था त्रेता युग। कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग। जब भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में, तो उस समय श्रीलंका जो था लगभग भारत का ही भाग था। किसका भाग था? भारत का ही भाग था। और राम का जो जन्मस्थल कहा जाता था यूपी अयोध्या में। कहाँ? यूपी अयोध्या में। और वहां से उनकी शादी नेपाल में हुई थी, जनकपुर में। कहाँ पर? जनकपुर में। समझ सकते हैं कि भारत कितना भाग्यशाली गौरवमयी देश है जहाँ की भगवान स्वयं यहाँ पे अवतार लिए, ठीक है। अलग तो बोल है। उसके बाद देखिए धीरे 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 यहाँ पर रावण का नजर पड़ा था उनकी भार्या की पत्नी की सीता पे। किस पे? और सीता को अपहरण करके कहाँ पे रखा गया था? कहाँ में? श्रीलंका में। लेकिन राम को वनवास कौन क्षेत्र में हुआ था? कर्नाटक। ठीक है। तो बगले में जो है रावण गया, तुरंत उठा के ले आए, ठीक है। तब जाके भगवान राम ने सोचा कि भगवान तो थे ही लेकिन मानव में, तो उन्होंने ही क्या किया था
यहाँ से इस जगह जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक भाग ले लीजिए, इनकेस थोड़ा सा नीचे इसका पोर्शन होता है, ठीक है। एक हम एग्जांपल दे के आप लोग समझाना चाहेंगे। यहाँ मान लीजिए कि यह लोकेशन किसका है? किसका है? तमिलनाडु का। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या था, यहीं पर एक जगह का नाम है तमिलनाडु में, जगह का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। पूछेगा कि रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और रामेश्वरम में किसका जन्म स्थान है? डॉक्टर APJ कलाम। और मरा भी तो वहीं पर उनको दफना दिया गया। कहाँ? रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। उसके बाद यहीं पर देखते हैं कि एक पुल था, एक ब्रिज था। क्या किलोमीटर का? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का, जिसका नाम है पंबन ब्रिज। क्या? पंबन ब्रिज। क्या है? पंबन पंबन ब्रिज पर ही पंबन द्वीप है। पंबन ब्रिज पर ही पंबन द्वीप है। उसी द्वीप के नाम पर इस द्वीप ब्रिज का नाम पड़ा क्या है? पंबन। अब एक बात देखिए, यहाँ से ये तो था रामेश्वरम। क्या था ये चीज? रामेश्वरम। रामेश्वरम। यहाँ पर जो ड होता है इसको बोलते हैं धनुषकोण। क्या बोलते हैं इसको? धनुषकोण। लोकेशन देखते जाइए। रामेश्वरम स्टार्ट किया, धनुषकोणी इन किया। यहाँ तक 2 किलोमीटर तक गए दृश्य। अब राम भगवान जब यहाँ तक आए तो पता चला कि बीच में गया था। इसीलिए माना जाता है कि नदी है, इस नदी में इसका स्थलीय सीमा श्रीलंका का भारत के साथ तय नहीं होता है। श्रीलंका का स्थलीय सीमा भारत के साथ तय नहीं होता है। तो यहाँ से फिर राम भगवान ने जो है ना नल नील को याद किया, उसको याद करवाया कि भाई एक पत्थर पर राम लिख देने से वो पत्थर डूबता नहीं। जैसा इतिहास कहता आ रहा है, हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, ना तो हमने देखा ना तो आपने देखा, लेकिन साक्ष्य एविडेंस था राम सेतु पुल का, ठीक है। और इस राम सेतु पुल का निर्माण कर दिया यहाँ तक, ठीक है। जब यहाँ तक ये हो गया राम सेतु पुल, तो आराम से राम भगवान का वानरी सेना लेके यहाँ पर चलेंगे। आजकल तो जमाना खराब, जरा देखिए उससे हम लोग को कितना प्रेरणा मिलता है। तो वानरी सेना चला गया था किसके पास? रावण के क्षेत्र में। पहले हनुमान गया, फिर अंगद गया, फिर सुग्रीव गया। मतलब वानरे सेना जा रहा था, मानव रूप में था। एगो राम, एगो लक्ष्मण, यही ना। बाकी सब आजकल मान लीजिए यहाँ पर विकास रहा, ठीक है। अब विकास की पत्नी का अपहरण हो के रावण लेके चल जाता है। लक्ष्मण उसका भाई होता है। लक्ष्मण उसका तो भाई जानबे करता है कैसा होता है, समझ लीजिए। यहाँ पर गया विकास। अब विकास भेजा कि जाओ शिव, थोड़ा सा हमारे पत्नी को खोज उठ के लाओ ना। तो शिव गया खोजने के चक्कर में, उधर से रावण जो है देखा सोना के नगरी है रावण के पास। बस शिव क्या क्या कमीशन लेके रावण की तरफ नहीं गया। इसीलिए उस समय में वानर सेना को भेजा जाता था कि लोग उगने रहे, ठीक है, ज्यादा समझ नहीं रहे, आराम से लड़ाई वड़ाई करे और यहाँ हमारी पत्नी को सुरक्षित लेके चले आओ, ठीक है। तो देखिए कमी इतना लेट क्यों? तो यह है राम सेतु पुल। कौन सेतु पुल? राम सेतु पुल। राम सेतु पुल जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, बिल्डअप किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड राम के द्वारा, भगवान राम के द्वारा, ठीक है। देखिए वो बात है, हिंदू धर्म से सब बिलोंग करते हैं, माना कि धर्म जरूरी नहीं है सब हिंदू धर्म से। कोई बात नहीं है। हमारा देश जो है विविधताओं में एकता का देश है। जब हम लोग प्रशासनिक सेवा का तैयारी करते हैं उसमें कोई भी धर्म जात का वर्णन नहीं। यदि धर्म पर बल दीजिएगा तो वहाँ पर आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एकदम हल्ला नहीं करेंगे लड़कियाँ। यहाँ पर देखिए
यह जाफना द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जाफना। देखिए अब एक तो बात समझिए, हम बताए थे कि ऊपर में एगो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी है? BOB, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और नीचे में भी एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ मन्नार की खाड़ी। ओके, एक नीचे है बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है, ऊपर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर है भारत, इधर है। तो बताए थे कि इस जगह क्या चीज हुआ था? इस जगह जल संधि। एक जल संधि हुआ था। क्या हुआ था? जल संधि। कल बताए थे जल संधि का पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। पाक जल संधि। अपने नाम पर करवाया। अल्लाह ने पढ़ने वक्त दिमाग को बिल्कुल यहाँ रखिए। बात करना हो क्लास के बाहर रोड पर करके भर के जाइए। थोड़ा 10 मिनट लेटे ना, ठीक है। क्लास में ठीक है, यही चीजें आपके आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और हर एक टाइम का वैल्यू होना चाहिए आपको पता। जीवन में लाइफ में क्या टाइम का वैल्यू है। ये नहीं कि इंटर के तरह आए 9 बजे जाएंगे 12 बजे 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यदि यहाँ पर टाइम की शिक्षा नहीं मिली, टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं समझे तो जिंदगी में कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। याद रखिए। इसलिए मोदी कहता है कि IAS जो बनाता है बुढ़ाई सब आदमी को, लड़का सब को नहीं बनाता क्या? इसलिए कि बूढ़ा आदमी को सहन शक्ति होता है। वो जो है चप्पल घिसियाते घिसियाते पास किया है। वो ऑफिस जब उसको मिल जाए तो 5 मिनट पहले ऑफिस पर मतलब जाके खड़ा रहेगा। लेकिन जब 5 मिनट कोई अफसर ऑफिस के बिफोर जाके गेट पर खड़ा हो, निश्चित है कि उनकी अन्य कर्मचारियों आधा घंटा पहले ऑफिस पर गए। समझ आ रही बात? ऐसा होता है। आजकल का लड़का है सुतनमा सब, टाइम उनका पता नहीं होता है। ये ओकरा से गप दे रहा है, ओकरा से गप दे रहा है, इसमें सक्सेस नहीं। देखते हैं भीड़ कितना बढ़ रहा है। चलिए अल्लाह नहीं करेंगे। पाक जल संधि, कौन जल संधि? कहेगा कि पाक जल संधि किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच है। इसका नाम पाक जल संधि क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्या चीज? पाक। क्या नाम था? पाक। कल एक ठो बात और आपसे जिक्र किए थे कि यही द्वीप पर एक आतंकी संगठन, आतंकी ना कहा जाए, वहां राजीव गांधी का हत्या करवाया था। लिट्टे संगठन था। कंडीशन यह था लिट्टे संगठन का वो अपने जमाने में कि वह श्रीलंका के सरकार के साथ यह कह रहा था कि हमारे क्षेत्र में तमिल भाषा बोली जाती है, क्योंकि तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र तमिल भाषा बाहुल्य होने के कारण मुझे एक क्षेत्र का दर्जा दीजिए। श्रीलंका सरकार का कितना वर्ग के तो है ये, तुमको 10 को क्षेत्रीय बना देंगे, कैसे विकास? समानता होनी चाहिए। लेकिन उन लोग कहा कि नहीं, हमको एक अलग मतलब एक राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दीजिए, हम अपना अलग सारा चीज चलाएंगे, नियम कानून जो ही है। जैसे अमेरिका का पहला जो संवैधानिक नियम था कि कोई भी राज्य अपने देश से आजाद हो सकता है। मोर देन 50 से अधिक राज्य स्टेट है कहाँ? अमेरिका में। उसमें पहला नियम यह कॉन्स्टिट्यूशन का बना था, संवैधानिक नियम की कोई भी राज्य को लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है यूएस के अधीन में, तो आप अपने आप को अलग करके एक देश बना सकते। लेकिन अब यह चीज को सिर्फ कथन के तौर पर रखा गया है, व्यवहारिक तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां हो चुका है नियम। ठीक है,
तो यदि 50 गो स्टेट है, 50 गो देश बन जाता अमेरिका में, या 55 गो बन जाता। ठीक है, तो यहीं पर एक जोर शोर से लिट्टे वाला आवाज उठाया कि मेरे को भी एक क्षेत्र का दर्जा दे दो। तो बदले में श्रीलंकाई सरकार ने उसको क्या कर दिया, मना किया। वो काफी जो है विरोध, लेफ्टिस्ट हो गए, वामपंथी हो गए, सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर आवाज उठाने। श्रीलंका क्यों मना था? क्या हुआ? भारत तमिलनाडु के अंदर न था? नहीं, श्रीलंका के जाफना द्वीप पर लिट्टे संगठन था। तो भारत से न कह रहा था। क्या हुआ? भारत से न कह रहा था। नहीं, श्रीलंका से कहेगा, है जाफना द्वीप श्रीलंका में, कहेगा भारत से। अभी न श्रीलंका में, पहले नहीं था। पहले ही वही था। ये हाल की बातें कर रहा हूँ मैं, अभी हाल की बातें कर रहा हूँ बाबू। 1976 के आसपास की बातें कर रहा हूँ, समझ गए ना? 1976 पहले राम भगवान वाला टाइम में थोड़े लिट्टे वाला आदमी आया था। सुनिए, तो यहीं पर राजीव गांधी की सरकार थी भारत में, वो पीएम थे। क्या चीज थे? राजीव गांधी से परिचित है कि नहीं? राजीव गांधी was the son of संजय गांधी। इंदिरा गांधी। कौन गांधी? इंदिरा गांधी। पति तो राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी था। सोनिया गांधी का पति था रे, माय को पति बना जन्म सब का निकाल रे, यही सब है। देखो कला को, इंदिरा मम्मी को उसका पति बना रहा, पत्नी। संजय गांधी का बात कर रहे हैं सर, अभी तो क्या करते हैं राहुल गांधी। मेनका गांधी ओकर पत्नी है, संजय गांधी का माई हुआ इंदिरा गांधी, समझा? इंदिरा गांधी का हस्बैंड क्या नाम था? फिरोज गांधी। आपका नाम, उसका हस्बैंड का नाम क्या? इंदिरा गांधी का पिताजी का हरिवंश राय बच्चन का चाचा अति क्या कहते, सत्यला भाई ना? अरे पूरा जोरो लेग स्टम्प पर, जिसका पहले जिक्र है यहाँ पे, पूरा वंशावली जानिए, उसका कौन है सत्यला, कौन है मगेरा, कौन है उधर। ठीक है, रावण के 100 पुत्र। क्या पुत्र? 100 पुत्र। अब 100 पुत्र माना कि कह दिए 100 को भाई कह दीजिए, लेकिन जो जो काम किया उसी का नाम। अब कामरान, हिंदाल, अस्करी, ठीक है, ये सब किसका पुत्र? सब अमीर रहता है। ये सब किसका पुत्र? किसी का हुआ। वही जो बदमाश जाइए कैमरा के साथ। इसको लगता है विकास वाला वायरस चल ये गया। बगल में बैठा है। अरे कोई बात नहीं, देखिए कि रिलैक्स। मुगल सम्राट की बात कर रहे थे, रावण। चंगेज खान रहा। अच्छा चलिए, विकास तैयार फ्रेंड करके भी जब पूछ सकते राष्ट्रीय नहीं देगा चलिए नहीं लेकर आया। अच्छा कोई, अरे इस करंट अफेयर्स थोड़े ज्योग्राफी का पढ़ा है। ज्योग्राफी का अंतर कर दिया ये सब पूरा। हाँ, अब क्या है? इसका रिवीजन जो बच्चे कल अपसेट थे उसको एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। चलिए। हम सब कर लिखा है, एक दिन भी पूछिए आप तो रिवीजन नहीं करवाए। हाँ पूछे ना। हाँ पूछिए। सही बोला। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड अप हियर। यहाँ लिट्टे का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म हाँ। लिबरेशन ऑफ तमिल, क्या? तमिल टाइगर। पूछे ना, आप भूल गए तुरंत। पूछे तो ये कौन पढ़ना हुआ? लड्डू बने। ये खाली नहीं, विकास से पूछिए, विकास। विकास तो बहुत मस्त है। विकास खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जाओ। खड़ा हो रे। वाह। कल वाला पंकज श्रीलंका का, अच्छा रिलैक्स हियर। श्रीलंका का प्राचीन नाम? शिलोंग। वाह क्या बात है। हाँ तो सबको याद है श्रीलंका का। अच्छा। हमको याद नहीं था।
तुम बता दो श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु कोलंबो कोलंबो रामायण विकास। नहीं दाम थोड़े सर पहले पूछिए 10 क्वेश्चन बता देगा सर अच्छा एक तब हम समझ जाएंगे अच्छा हिस्ट्री वाला अच्छा तुमको भी 10 तो बताना पड़ेगा। हाँ इधर रिलैक्स मगर पीछे वाला हम बताएंगे पीछे वाला जो जो अच्छा पढ़े। रिलैक्स रिलैक्स डॉन अल्लाह मत करे आपस में। ओके सर। काम की बात है विकास। तुम्हारे घर पर पीछे सब दाम भी बोलेंगे हाँ इज्जत प्रतिष्ठा वाला वो क्वेश्चन पे तूने बोला अल्लाह नहीं करना। ओके सर ए सर दो क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया। जी सर 8 गो और 8 को और कुछ हाँ Yes, sir. उसमें बीच में नहीं बोलेगी। हाँ जी सर मोहम्मद गौरी के बारे में पूछिए। नहीं यार क्या? तुम क्या क्वेश्चन सर ने पूछेंगे। विकास ये बोलो कि जो है कुल अक्षांश रेखा कितना है? कुल अक्षांश रेखा हिस्ट्री पढ़ा? यस हिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे? अच्छा हाँ ये बताओ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ज्योग्राफी से हिस्ट्री सर हाँ, ये जो में जानी दो। पूछ सकते हैं। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो रे। पूछिए, पूछिए, पूछिए। हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक वेद समाज में बड़ा समाज संस्थापक ढेर हैं के सही बात है। राजा राम है बोलो ने पूरा बढ़िया से। पूरा ही तो आधा राजा हुआ राम थोड़ा सा। मोहन। राजा राम मोहन क्या? और कुछ नहीं है पूरा बढ़िया से बोलो ने। क्वेश्चन अरे सर ये बात कर दे। राजा राम मोहन है राजा राम मोहन